जंग यरमूक 636 एडी और 15 हिजरी में 15 अगस्त से शुरू हुई और 20 अगस्त को खत्म हुई। इस जंग में मुसलमानों के खिलाफ बाइजेंटाइन रोमन एम्पायर की फौज थी। ये फौज बहुत बड़ी और कई कौमों की मिलीजुली फौज थी। बादशाह हेराक्लियस या हिरकल बाइजेंटाइन रोमन एम्पायर का शहंशाह था। वो खुद मैदान जंग में नहीं उतरा। वो नॉर्दर्न सीरिया के शहर अंताकिया में बैठा था और वहां से पूरा प्लान बनाता था। उसने बदला लेने के लिए बहुत बड़ा लश्कर जमा किया था। मैदान जंग में बराह रास्त कमांडर जनरल वहान था, जो एक आर्मीनियन जनरल था। वो मैदान में ओवरऑल सुप्रीम कमांडर था। उसके नीचे पूरी आर्मीनियन फौज थी। रोमन फौज मुख्तलिफ कौमों और ग्रुप्स से बनी थी। ये कोई एक कौम की फौज नहीं थी, बल्कि एक बड़ा मुत्तहिदा लश्कर था। इसमें शामिल अहम लोग और दस्ते ये थे: अरब के ईसाई, खास तौर पर गस्सानिद अरब्स। इनकी क़यादत जबला बिन अल-ईहम कर रहा था। वो गस्सानिद अरबों का बादशाह था। ये लोग सीरिया के लोकल ईसाई अरब थे और रोमनियों के एलाइज थे। इनके पास हल्के घुड़सवार और ऊंट सवार भी थे। और दूसरा ग्रुप स्लाव्स का था। इनकी क़यादत कनातीर या बक्यूनेटर नाम का स्लाविक शहजादा कर रहा था। और आर्मीनियंस की क़यादत वहान कर रहा था। क्योंकि वो खुद आर्मीनियन था, इसलिए उसके पास बड़ी तादाद में आर्मीनियन सिपाही थे। और ग्रीक्स या बाइजेंटाइन की असली फौज, इनकी क़यादत ग्रेगरी जैसे जनरल्स के पास थी। ये एम्पायर के सेंट्रल और यूरोपीय इलाकों से आए हुए प्रोफेशनल सिपाही थे। दूसरी कौमों और ग्रुप्स में फ्रैंक्स, जॉर्जियंस, जॉर्जी, लॉम्बार्ड्स और ओवार्स, खजार्स, बल्कानी और गोक टर्क्स वगैरह के लोग भी शामिल थे। फौज को तकरीबन 4 से 5 बड़े हिस्सों में तकसीम किया गया था। हर हिस्से के पीछे भारी घुड़सवार कैटाफ्रैक्ट्स यानी लोहे के जेरे बख्तर वाले घुड़सवार भी थे। रोमियो ने अपने बहुत से सिपाहियों को जंजीरों से बांध रखा था ताकि कोई भी भाग न सके। उनके पास भारी हथियार, लंबे नेज़े और बड़ी ढालें थीं और उनकी तादाद रोमन की मुत्तहिदा फौज मुख्तलिफ रिवायात में 60,000 से 1,50,000 या इससे ज़्यादा तक बताई जाती है। तारीखी तखमीने मुख्तलिफ हैं, लेकिन रोमन फौज मुसलमानों से कई गुना ज़्यादा थी। अब आते हैं कि मुसलमान कितने थे। मुसलमान तकरीबन 36,000 से 40,000 थे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदियल्लाहु अन्हो के दौर में मुसलमानों ने शाम की तरफ फतूहात शुरू की। अजनदैन और दिमश्क की फतूहात के बाद बाइजेंटाइन रूमी सल्तनत के शहंशाह हेराक्लियस ने इंतकाम के लिए एक बहुत बड़ा लश्कर तैयार किया। मुसलमानों के पास हल्के हथियार, तलवारें, नेज़े और घुड़सवार दिस्ता थे। मुसलमानों की क़यादत में अबू उबैदा बिन अल-जर्राह रदियल्लाहु, यजीद बिन अबी सुफियान रदियल्लाहु, शुरहबील बिन हसना रदियल्लाहु, अम्र बिन अल-आस रदियल्लाहु और खालिद बिन वलीद रदियल्लाहु और दीगर सहाबा शामिल थे। जंग शुरू होने से पहले अबू उबैदा रदियल्लाहु ने खालिद बिन वलीद को मजमूई सिपा सालार बना दिया। ये जंग 15 अगस्त 636 को शुरू हुई, यानी 5 रजब 15 हिजरी में, और 6 दिन चली। और जगह थी यरमूक नदी के किनारे, यानी शाम और जॉर्डन के दरमियान वाला इलाका, मौजूदा जॉर्डन, शाम और इजराइल की सरहद के करीब का इलाका। वहां एक खुला मैदान था, पीछे नदी थी और सामने पहाड़ी। मुसलमानों ने बहुत सोच समझकर ये जगह चुनी थी ताकि रोमी फौज को आसानी से घेरा जा सके। ये जंग बहुत ही सख्त थी। 6 दिन तक दिन रात लड़ाई चली, तलवारें चलती रहीं, नेज़े लगते रहे, खून की नदियां बहती रहीं। रोमी फौज इतनी बड़ी थी कि लगता था मुसलमानों को कुचल कर रख देंगे, लेकिन मुसलमानों ने हिम्मत नहीं हारी। खवातीन भी मैदान में आ गईं, जख्मियों को पानी पिलाती, जख्म बांधती और मर्दों को हौसला देती। एक दिल दहला देने वाला वाक़या ये हुआ कि 3 जख्मी मुजाहिदीन एक दूसरे को पानी देते रहे और खुद प्यास से शहीद हो गए। जंग का पहला दिन, सुबह का सूरज उभरते ही जंग शुरू हो चुकी थी। रोमन आर्मी ने अपनी ताकत का पहला निशान दिखाया। तीरंदाज आगे बढ़े, आसमान से आग बरसने लगी। हैवी इन्फेंट्री धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। जमीन उनके कदम से लरज रही थी। मुस्लिम सफ़ों पर जबरदस्त प्रेशर पड़ा। कुछ हिस्से हिल गए, कुछ सिपाही पीछे हटने लगे। हर तरफ से आवाज आ रही थी, संभालो सफ़ें। तब खालिद बिन वलीद ने अपनी मशहूर मोबाइल गार्ड स्ट्रैटेजी यूज की। एक छोटी फास्ट कैवलरी यूनिट जो बैटलफील्ड के हर कमजोर पॉइंट पर तुरंत पहुंचती। जहां रोमन प्रेशर बढ़ता, वहां ये गार्ड बिजली की तरह टूट पड़ती। दिन भर ये कशमकश चलती रही। सूरज ढल गया, लेकिन फैसला नहीं हुआ। मुस्लिम थक चुके थे, लेकिन उनका हौसला अभी जिंदा था। दूसरा दिन,
जंग और भी ज्यादा बेरहम हो चुकी थी। रोमन्स ने अपनी पूरी ताकत राइट फ्लैंक पर डाल दी। उनका प्लान सिंपल था, एक साइड तोड़ दो, पूरी फौज बिखर जाएगी। उनकी कैवलरी ने चार्ज किया, मुस्लिम सफ़ें हिल गईं, सिपाही पीछे हटने लगे। शायद ये वो पल था जहां सब कुछ खत्म हो सकता था, लेकिन फिर कुछ गैर मामूली हुआ। कैंप के पीछे से औरतों की आवाज़ उठी, भागो मत, वापस जाओ, या जीत कर आओ या शहादत पाओ। कुछ रिवायत के मुताबिक औरतें हाथों में लकड़ियां लेकर खड़ी हो गईं और भागने वालों को रोकने लगीं। ये आवाज़ तलवार से ज़्यादा तेज थी। सिपाही रुक गए, उन्होंने पलट कर देखा और फिर दोबारा सफ़ें बना लीं, और फिर वही सिपाही जो पीछे हट रहे थे अब दुश्मन पर टूट पड़े। तीसरा दिन, जहां तलवारों से ज्यादा जहनों की जंग लड़ी गई। रोमन कमांडर ने सोचा शायद इनका हौसला लफ्जों से तोड़ा जा सकता है। उन्होंने पैगाम भेजा, इस्लाम छोड़ दो, हम तुम्हें माल, इज्जत और अमन देंगे। ये एक इम्तिहान था। जवाब आया, ना माल चाहिए न दुनिया, हमें इस्लाम या शहादत चाहिए। ये अल्फाज रोमन कैंप तक पहुंचे। उन्हें समझ आ गया ये फौज डरने वाली नहीं। इसके बाद खालिद बिन वलीद ने एक नई स्ट्रैटेजी शुरू की, कॉन्स्टेंट हरासमेंट अटैक्स। छोटी छोटी यूनिट्स अचानक हमला करती और फिर गायब हो जाती। रोमन आर्मी डिस्टर्ब होने लगी, उन्हें चैन नहीं मिल रहा था। चौथा दिन सबसे खौफनाक, सबसे खूनी। रोमन आर्मी ने हर तरफ से फुल स्केल अटैक किया, तीर, तलवार, नेज़े, हर चीज एक साथ। मुस्लिम सफ़ें टूटने के करीब थीं। कुछ जगह तो रोमन सिपाही कैंप तक आ पहुंचे। ये वो लम्हा था जहां हार बस एक कदम दूर थी। लेकिन फिर खालिद बिन वलीद ने अपना सबसे बड़ा दांव खेला। उन्होंने अपनी एलीट कैवलरी को एक जगह जमा किया और एक मैसिव काउंटर अटैक लॉन्च किया। ये हमला इतना अचानक था कि दुश्मन संभल ही नहीं पाया। रोमन लाइन्स टूट गईं, उन्हें पीछे हटना पड़ा। ये दिन था जहां सब्र ने मौत को हरा दिया। पांचवा दिन, जहां जंग दिमाग से जीती गई। खालिद बिन वलीद ने फोकस किया और रोमन कैवलरी पर। उन्होंने अपनी फास्ट यूनिट से उन्हें एंगेज किया और धीरे धीरे उन्हें बैटलफील्ड से दूर कर दिया। फिर उनके दरमियान कम्युनिकेशन तोड़ दी। अब रोमन फौज आधी रह गई थी। इन्फेंट्री अकेली पड़ गई, बिना सपोर्ट के। उनका कोऑर्डिनेशन टूट चुका था। ये वो पल था जहां जीत का रुख बदल गया। छठा दिन, जंग का आखिरी दिन। सुबह का वक्त था, हवा ठंडी थी, लेकिन फिजा में फैसले की गर्माहट थी। खालिद बिन वलीद ने अपनी फौज को देखा और फिर हुक्म दिया, एक आखिरी हमला। हर सिपाही आगे बढ़ा जैसे उसे सिर्फ जीत या शहादत चाहिए। मुस्लिम आर्मी ने एक कोऑर्डिनेटेड फुल अटैक किया। रोमन आर्मी टूट गई और पैनिक हो गई। अफरा तफरी शुरू हो गई, भाग दौड़ होने लगी। कई सिपाही यरमूक की घाटियों में गिर गए और तारीख ने एक अजीम हार देखी और एक अजीम जीत और एक अजीम सल्तनत आज मिट्टी में मिल चुकी थी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।